Assalamu alaikum candidates, how are you? Dear candidates, आज हम CSS जनरल नॉलेज का पेपर वन जो है जनरल साइंस एंड एबिलिटीज उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। मैं हूं सगला बच्चा उज्जैन आपके साथ एंड इंशाल्लाह अभी ऑनलाइन अकेडमी का ये प्लेटफॉर्म है। इस पे आपको हर किस्म की CSS के लिए उसके अलावा वन ट्रैक के हवाले से भी अच्छी तरह से गाइडेंस मिलेगी। तो इस चैनल से आप फ़ायदा उठाएं और बाकी लोगों को भी इस चैनल के लिंक सब्सक्राइब करने के लिए कहें और उनके साथ लिंक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, इस चैनल से फ़ायदा मिलता है नहीं मिलता है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज हम जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ के हवाले से बात करेंगे। तो ये 100 मार्क्स का CSS का पेपर होता है जिसमें 60% जनरल साइंस होती है, उसमें 20 MCQ आते हैं, 40 रिटन की मार्क्स होती हैं और उसके अलावा जनरल एबिलिटी की जो है वो 40 मार्क्स होती हैं। जनरल एबिलिटी में मैथमेटिक्स IQ वगैरह सारा कुछ आता है। जनरल साइंस में आपका बायोलॉजिकल साइंस है, फूड साइंस है, फिजिकल साइंस है जिसमें यूनिवर्स सोलर सिस्टम वगैरह आता है, एनवायरमेंटल साइंस है, ये सारा कुछ होता है। तो उसके बाद हम कम्प्लीटली इसके जो क्वेश्चन हैं जनरल साइंस के 60% के उनके हवाले से पार्ट वन जो 40 मार्क्स के रिटर्न और MCQs हैं 20 मार्क्स के, तो उनके हवाले से डिस्कस करेंगे। तो उनमें फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, फूड साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आती है। तो ये टोटल 5 सेक्शंस हैं जो जनरल साइंस के सिलेबस को कवर करते हैं। हम एक एक क्वेश्चन पे इंशाल्लाह अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे और अगर आपको ये कंप्लीट हमारा सेशन जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ का सीरीज का ज्वाइन करना है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको ये कंप्लीट स्लाइड्स चाहिए कंप्लीट कोर्स की तो उसके हवाले से भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बायोलॉजिकल साइंस को पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल साइंस जो CSS का पोर्शन है उसमें जो सब हेडिंग्स हैं या जो सब टॉपिक्स हैं वो कौन से आते हैं उसके हवाले से मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो बेसिस ऑफ लाइफ सेल के हवाले से आता है और सेल वो टॉपिक है जनरल साइंस का जो CSS में मोस्टली रिपीटेड है। उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड एंजाइम, ये बायोमॉलिक्यूल्स का चैप्टर है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एंजाइम को पढ़ते हैं और इधर से कार्बोहाइड्रेट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आता रहता है। उसके बाद प्लांट एंड एनिमल किंगडम की स्टडी करनी होगी हमें बायोलॉजिकल साइंस में। उसके बाद हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शंस ऑफ बॉडी, जो डिफरेंट हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके कौन से फंक्शन है, ब्रेन का क्या फंक्शन है, हार्ट का क्या फंक्शन है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी कॉमन डिजीज आती हैं जो मशहूर एक बीमारियों के नाम है, पोलियो है, डायरिया है, मलेरिया है, हेपेटाइटिस है, डेंगू है एंड उसके काज क्या हैं और उससे हम कैसे बच सकते हैं, ये हम इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद है न्यू मॉडल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल मेथड्स। बायोफ्यूल मेथड्स के हवाले से हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि CSS 2016 में CSS में जो है वो साइंस एंड एबिलिटीज़ का सिलेबस चेंज हुआ है। पहले जस्ट एबिलिटी साइंस होता था, उसके बाद उसमें एबिलिटी को इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे CSS 2016 से लेकर 2024 तक और प्लस में जो CSS स्पेशल है। तो इनमें कौन से क्वेश्चंस जो है बायोलॉजिकल साइंस के पूछे गए हैं, ये मैं ऑल ओवर नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ये क्वेश्चंस जो आए हैं ये बायोलॉजिकल साइंस के बताऊंगा। तो बायोलॉजिकल साइंस में 2016 में जो है 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक ये पूछा गया है कि डेंगू के जो है वो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स एंड वेक्टर कौन से हैं, कौन से होते हैं, ठीक है, और वेज बताएं कि कैसे हम डेंगू से बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आया है 2016 में साइंस के पेपर में, वो आया है लिवर इज द चीफ केमिस्ट इन ह्यूमन बॉडी। लिवर कैसे चीफ केमिस्ट है, कमेंट करें। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल से रिलेवेंट क्वेश्चन आया है 2016 में। ये सिर्फ बायोलॉजिकल साइंस के क्वेश्चन थे जो 2016 में पूछे गए हैं। ये हम इसलिए डिस्कस करें ताकि आपको पता चले कि मेजर क्वेश्चंस कौन से हैं और मैं इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से हैं और जो नहीं पढ़ने हैं वो कौन से हैं। क्योंकि सबसे पहले अब देखी जाए तो साइंस का जो सिलेबस है बहुत बड़ा सिलेबस है और इसके लिए आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स है उनको ही करें और बार बार वही क्वेश्चंस पेपर्स में पूछे जाते हैं। 2017 में कौन से क्वेश्चन आए हैं, सबसे पहले तो ये आया है कि कॉमन काजेज बताएं हार्ट अटैक के कौन से काजेज हैं। फिर आया है ह्यूमन एयर की स्ट्रक्चर बताएं एंड ब्रीफली उसके फंक्शंस बताएं। ठीक है, 2017 ये हो गया। उसके बाद 2000 आपका 18 में पोलियो के बारे में आता है कि पोलियो होती क्या है, उसके काजेज, उसकी निशानियां बताएं, सिंबल्स बताएं, सिम्टम्स बताएं एंड उससे हम कैसे बच सकते हैं। ये 2018 में भी हुआ है। फिर सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2022 में। 2018 में और क्वेश्चन आया था एक, वो ये आया था कि सेल स्ट्रक्चर क्या है, कम से कम जो है वो हमें कोई भी 3 डिफरेंसेस बताएं एनिमल एंड प्लांट सेल में कौन से हैं। उसके बाद क्वेश्चन आया है कि बायोफ्यूल को डिस्कस करें क्या है और ये कैसे क्लीन एनर्जी को प्रमोट करता है। उसके बाद 2018 में कार्बोहाइड्रेट के हवाले से सवाल आया है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, डिफाइन करें, स्टेप्स बताएं, डाइजेस्ट कैसे होता है। उसके बाद आए हैं क्वेश्चन नंबर 2019 में कि डू मैमल्स ले एग्स,
क्या जानवर हमेशा एग्स देते हैं? जबकि अगर हमेशा एग्स देते हैं तो उनके कुछ नाम्स बताएं, ठीक है, तो वो कहाँ रहते हैं। 2019 में एक और क्वेश्चन आया था, वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट की बीमारी के हवाले से था। और उसके बाद 2020 पे हेपेटाइटिस का क्वेश्चन आया है, और वो सेम क्वेश्चन 2023 में हेपेटाइटिस का रिपीट हुआ है। उसके बाद 2020 में कार्बोहाइड्रेट पे फिर क्वेश्चन आता है। तो इससे आपको ये अंदाज़ा होता रहेगा कि एक तो कार्बोहाइड्रेट रिपीट हो रहा है, दूसरा डिजीज में हेपेटाइटिस एंड पोलियो रिपीट हो रहा है। तो उसके बाद आया था कि सेल टिश्यू एंड ऑर्गन में डिफरेंस बताएं। तो ये भी आपको पता चलता होगा कि जो सेल है, सेल पे भी रिपीटेडली क्वेश्चन डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट एंगल्स से पूछे गए हैं। 2022 में भी सेल से आया है क्वेश्चन, वो ये आया कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस बताएं सेल वाल एंड सेल मेम्ब्रेन में कौन से जो है डिफरेंसेस हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के हवाले से। इसी तरह से 2021 में डबल सर्कुलेशन पे सवाल आया है, 2021 में फिर फंगस के हवाले से आया है, और 2022 में डीएनए करने के मतलब के हवाले से सवाल आया है, ये क्या है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स आर डाइजेस्टेड इन ह्यूमन, 2023 में आया है। 2023 में फिर आया है कि वाई बैट एंड व्हेल आर कंसिडर्ड एज मैमल्स। और उसके बाद 2023 में आया है लिवर जूस पाइल पे नोट लिखना है, और यूरिन कैसे बनता है और उसमें किडनी का क्या रोल है, 2023 में आया है। 2023 में बैक्टीरिया प्लांट सेल का डिफरेंस पूछ रहे हैं, और 2023 में कोल्ड ब्लडेड एनिमल के हवाले से पूछ रहे हैं, और 2023 के सीएसएस स्पेशल में फिर दोबारा सेल स्ट्रक्चर रिपीट हुआ है। तो सेल स्ट्रक्चर देखिए कितना बहुत टाइम से रिपीट हुआ है। उसके बाद 2023 के सीएसएस स्पेशल में सवाल है कि एंजाइम क्या होता है, उनके टाइप्स, उनके फंक्शंस बताएं। फिर सीएसएस स्पेशल 2023 में आया डायबिटीज क्या है, उसके एग्जाम पूछते हैं और उसके टाइप बताएं, काज बताएं। फिर 2024 से रिपीट होता है कि फंक्शंस एंड ऑफ लिवर एंड पेनक्रियास क्या है, ये दोनों ग्लैंड्स हैं, इनके काम कौन से होते हैं। फिर 2024 में जो लास्ट क्वेश्चन है वो आता है कि व्हाट इज टीबी, ठीक है, टीबी क्या है एंड हेपेटाइटिस क्या है, उनके और से। तो मोस्ट रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड जो हम क्वेश्चंस बायोलॉजिकल साइंस जो सीएसएस का है उनसे अगर हम उनको एनालाइज करें तो हमें ये टॉपिक्स मिलते हैं जो रिपीटेडली सीएसएस में पूछे जाते हैं। सेल की स्ट्रक्चर के हवाले से क्वेश्चन बार बार आया है, लिवर पे आ रहा है, हेपेटाइटिस पे 2 बार आया है, पोलियो पे 2 बार आया है, कार्बोहाइड्रेट पे 3 बार आया है, डेंगू पे आया है, सर्कुलेटरी सिस्टम पे 3-4 बार आया है। तो ये वो एरियाज हैं बायोलॉजिकल साइंस की जहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो अगर आप बायोलॉजिकल साइंस प्रिपेयर कर रहे हैं जनरल साइंस का क्वेश्चन, तो उसके लिए ये टॉपिक ज़रूर तैयार करें। और जो मैंने आपको बताया ये पूरा पास पेपर्स का एनालिसिस था। तो मेरी यही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमारा सेशन ज्वाइन करें, उसमें इंशाल्लाह आपको कम्प्लीटली अच्छी तरह से गाइड किया जाएगा। और आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। और ये अभी ऑनलाइन अकेडमी का एडमिन का नंबर है, इससे रब्ता भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से गाइड किया जाएगा, एंड आपका कोई भी कन्फ्यूजन क्वेरी है सीएसएस के हवाले से तो उसके सिलसिले में भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। गॉड ब्लेस यू।